अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। गुड इवनिंग, जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं कब से ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रही थी, आधे घंटे से सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो सोचते सोचते दिमाग में दूसरा ख्याल आ गया जिसमें मैं बहुत गहराई में चली गई और वो क्या सोच रही थी मैं बताती हूँ आप लोगों को। ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं लेट गई और वही थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी और आप लोगों से पूछना भी चाहूँगी। हो सकता है आप लोग कुछ सजेस्ट करें, ठीक है। हर साल आप लोगों को पता है मैं उज़्मा का बर्थडे माशाल्लाह से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बने, अच्छे से बने। अब पिछले साल 5 साल की हो गई वो, तो हम लोग ने और अच्छे से किया। हर साल पहले बर्थडे से लेके चौथे साल तक के हमने घर में ही सेलिब्रेट किया और 5th बर्थडे था इसलिए हमने हॉल में सेलिब्रेट किया। और 6th ईयर का हमने कुछ सोचा नहीं था कि क्या आगे से इतना सेलिब्रेशन करने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, स्कूल जाने वाली बच्ची हो जाएगी, क्या पता, मतलब होता है ना एक 5th ईयर का बर्थडे अच्छे से मना लेते हैं। तो तब तो आज़म नहीं थे तब तो आज़म का पता भी नहीं था कि वो आने वाले, तब ये मेंटालिटी थी, तब ये सोच रहे थे हम लोग, ठीक है। बट लेकिन अब आज़म भी आ गए हैं और उज़्मा भी 6 साल की होने वाली है। उज़्मा का 16 तारीख को बर्थडे है, तो सोच रही थी कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करूँ फिर से, ताकि उसको ये ना लगे, भले हॉल में ना सही घर में ही, क्योंकि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई के आने के बाद बिल्कुल ही मेरा बर्थडे मनाया नहीं गया, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और ये थॉट मेरे दिमाग में आ गया ना, तो मैं थोड़ी सी बेचैन हो गई, जबकि उसको मैंने पिछले साल ही समझा दिया था, बेटा ये 5th ईयर का बर्थडे है, अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से जो भी खर्चा अपन ये सेलिब्रेशन ये फंक्शन में करते हैं, इससे मैं तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ बनाऊंगी जो काम की होगी, जो खर्चा हम लोग 6th ईयर के बर्थडे में जो भी खर्चा करते हैं उसका कुछ बना लेंगे, उसी की फ्यूचर में उसको काम आएगा। लेकिन एक थॉट रहता है ना, एक मेंटालिटी होती है ना बच्चों की, वो नहीं आना चाहिए उसके दिमाग में। तो इसके लिए सोची नहीं यार, सेलिब्रेशन भी करना ज़रूरी है, छोड़ो पहला बर्थडे भाई के आने के बाद तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करते हैं, क्या करूँ। अभी उज़्मा के आने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं उसको लेकर आती हूँ, बाकी मिलती बाद में। फाइनली मैंने इसको लेके आ गई हूँ। अरे वाह उज़्मा, सलाम तो करो बेटे। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी स्लीपर बहुत अच्छी है, ये मैंने डीमार्ट से खरीदी थी, बहुत ही प्यारी है, कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। क्या 100 रुपये की? ये बाबा 100 रुपये की नहीं है, 249 रुपीज़ की है, 259 रुपीज़ की, 100 रुपये की नहीं है माँ। तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और मैं बनाने वाली हूँ आज छोले भटूरे। तो कल मैंने चनों को भिगा दिया था और दोपहर में मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था, ये देख सकते हैं आप। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी। छोले यहाँ पे बॉईल है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको कांदे टमाटे में पका लेना फटाफट से, ये तो पक जाएगा आराम से 15-20 मिनट में। सबसे जो भारी है वो है भटूरे। वो फ्राई करना भी भारी नहीं होता, लेकिन उसका जो आटा है वो गूंद के रखना पड़ता है 1-2 घंटा। तो सबसे पहले मैं आटा ही गूंदूंगी। तो मैंने रवा भी निकाल लिया है, क्योंकि भटूरे में मैदे के साथ रवा ऐड करना होता है। इसमें गूंदूं ऐसा नहीं, ये सब आटा ना ये बहुत मैश कर देते हैं। और मैं डब्बे में ना रखती थी पहले, बट अब डब्बों में नहीं रखती। यहाँ पे कॉकरोचेस भी इतने हैं ना कि आप जितनी चीज़ें बाहर निकालोगे उतने जल्दी वेस्ट हो गया। ऐसा लगता है कितना कुछ भी कर लिया कॉकरोचों के लिए, लेकिन वो कॉकरोच पता नहीं जाने का नाम ही नहीं लेते। तो इसके लिए चीज़ों को सेफ रखने के लिए फिर मेरे को ऐसा करना पड़ता है। जजमेंट से जो डालूंगी रवा, 1 किलो के आसपास मैंने आटा लिया है, तो मैं 1 मुट्ठी रवा लूंगी, ठीक है। ये देखो, ये मैं इसमें डाल दूँ। उज़्मा बाहर पढ़ाई कर रही है, उसको बिठा दिया है होमवर्क करने के लिए, और मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। आज़म अभी सो रहा है ना, तो थोड़ा टाइम है मेरे पास, फिर वो भी उठने वाला है अभी, तो तब तक आटा गूंद के हो जाएगा। मैं ऐसे रखती, देखो डब्बे के अंदर पैकेट रखती, डायरेक्ट डब्बे में नहीं डालती, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, मिल के बनाते हैं भटूरे, थोड़ा सी नमक, थोड़ी सी शक्कर। शक्कर से ना भटूरे के अंदर जो फ्राई होने के बाद जो कलर आता है ना, वाइट वाइट नहीं होता, फिर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आता है।
उसके अलावा इसके अंदर ऐड करते बेकिंग पाउडर, बट बेकिंग पाउडर है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल, ज़रा भी नहीं है बेकिंग पाउडर, तो इसको मैं अभी ऐसे ही बनाऊंगी। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर होता ना तो बहुत अच्छे फूले फूले हुए भटूरे बनते हैं, लेकिन अपन इसको भी फुलाएंगे, तो ऐसा है। तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी। अगर बेकिंग पाउडर होता था ना तो दही इतनी नहीं ऐड करने का था, 2-3 चम्मच से काम चल जाता था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सी दही ज्यादा लिया है, ठीक है। हम भूनेंगे पानी से। पानी भी एकदम डायरेक्टली नहीं डालने का, देखते देखते डालने का, नहीं तो आटा फिर है ना रखेंगे ना अपन रेस्टिंग पे तो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है, वैसा नहीं करने का। इसको बिना सोडे के फुलाऊंगी इंशाल्लाह। फटाफट हाथ चलाओ उसमें, बैठना नहीं, टाइम पास नहीं करना। ठीक है, मैं आके देखती, रुक, अभी भी एक ही पेज में लगी होगी। देख सकते हैं मैंने एकदम सख्त आटा गूंदा है अभी फिलहाल, क्योंकि इसको अपन रखेंगे ना अभी ये तो और नरम होता है, बट इसको मैं अभी ऐसे ही नहीं रखूंगी, इसके अंदर थोड़ा तेल डाल के रखूंगी। ज्यादा पानी डालने से रवा पानी पी लेगा और 2 घंटे तक के बाद 2 घंटे के बाद रवा जो है बहुत ज्यादा फूल जाएगा, वैसा नहीं करना है। अपने को अपने भटूरे थोड़े क्रिस्पी भी चाहिए, इसके लिए। अब इसको मैं रख दूंगी। बर्तन भी बहुत सारे हैं, धोने का है, पहले पीऊंगी चाय। खाना वाना बनाने के बाद एकदम आखिरी में आराम का काम है वो, तो आराम से निपटाएंगे। अभी धड़ धड़ करूंगी तो आजम जो सो रहे हैं वो उठ के बैठ जाएंगे, तो ऐसा है। आइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। मेरा दिन का पता नहीं चलता और रात में घर में दिन रहता है, तो ऐसा है। तो ऐसा कल का व्लॉग देखिए आप लोग, ऐसा हम लोग दोनों माँ बेटे ना हॉल में बैठे रहते, जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है रात में, हाँ भाई अब मैं सोऊंगा, अब मैं कोई उल्टी नहीं करूंगा, अब मेरे पेट में किसी भी तरीके का दर्द नहीं है। बच्चे लोग का रहता है ना, कुछ ना कुछ रहता है, तो ऐसा है। आपके भाईजान काम पे गए, अभी तक आए नहीं है। वो इतने जल्दी आते भी नहीं है, अभी नई कंपनी में जब से लगे ना बहुत लेट आते हैं, तो ऐसा इसलिए भारी पड़ता है मेरे को। देखो नहीं, उनका नाम ली, उनका फोन आया, 2 मिनट बात करती हूँ। बात हुई आपके भाईजान से, जैसे कि मैं कह रही थी वो लेट आते हैं, तो आज उनका फोन आया इन्फॉर्म करने के लिए कि बच्चा आज मुझे लेट होगा और लेट हो सकता है, मैं 12 बजे आऊँगा। मेरे ठीक है, मुझे बोले जो भी घर का दूध है वो ऑनलाइन मंगा ले। बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती ना यहाँ पे, तो अच्छा वो फ़ोन करके बोल दिया, नहीं तो मैं सोचती थी आ रहे फिर बाद में दूध के लिए मैं लटक जाती। तो अभी मैं करूँगी स्विगी इंस्टामार्ट, जो मंगाना है मुझे मैं मंगा लेती हूँ। चलो भाई, मेरी बेटी का अभी तक के 40 मिनट में एक ही पेज हुआ लिख के, मार खा जाएगी उसमें, मैं बोल रही हूँ, मत परेशान कर मुझे। चलो हो गया, दे। दो काम इसके भी तो स्लो है, एक खाना और एक लिखना। पढ़ाई में माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि क्या ही कहूँ, लेकिन लिखने के मामले में बा है वो। क्या करूँ यार, मारने भी अच्छा नहीं लगता, कितना मारूँ उसको मारती हूँ मैं, क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन 2 चीज़ के लिए मारती हूँ, एक तो खाना स्लो खाने में और एक लिखाई पढ़ाई के लिए। बाकी ऐसा मैं नहीं ज़्यादा टॉर्चर नहीं करती कोई चीज़। चलो मेरे फूले वो हटाने, मतलब छोले अच्छे फूले हुए, देखो ना एकदम मस्त मोटे मोटे दाने। मैंने इसको भिगा के रखा था ना रात भर से, इसलिए 3 सीटी में गल भी गए।
अब इसको बना देती हूँ, कांदा को पीसती हूँ, कांदा अदरक लहसुन हरी मिर्ची पीस के मस्त चढ़ा देती हूँ। छोले मसाला है मेरे पास, हाँ छोले मसाला है मेरे पास। आज काम आएगा ये मसाला। पता है ये छोले मसाला सिर्फ मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? छोले मसाला में एक खटास होती है जो होती है अनार की। छोले में अनार पड़ना ही चाहिए, तब तो जाके वो छोले बनते हैं। बट अपने पास अभी अनार नहीं है, खट्टापन कहाँ से लाऊं? आमचूर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, बट छोले मसाला ऐड करने पे छोले का जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है, अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल, यू नो। तो ऐसा मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ ना, मैं जब बात करती हूँ ना, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा तेल गरम हो गया है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम मसाले। गरम मसाले में बड़ी इलायची नहीं डाली, छोटी इलायची भी नहीं डाली, सिर्फ मैंने काली मिरी, लौंग और दालचीनी और एक फूल डाला है। और अब ये कांदे को मैंने पीस लिया है, ये ऐड करूँगी। यहाँ मैं 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैं पीस के ले लूँगी। तो यहाँ पे कांदा जो है ना वो पक चुका है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये टमाटर, लेकिन इसके अंदर पहले सबसे पहले मैं ऐड करूँगी मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ छोले मसाला। हाँ, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, जी हाँ, जाओ जाके पढ़ो, आके दूसरा बताती हूँ क्या लिखने का। अच्छा, मैं उस्मा को घर में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने उसका ट्यूशन छुड़ाया है अभी टेम्पररी, कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करती है 2 घंटे में जाके वहाँ पे। और वैसे भी उसका जो ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो रहा था ना, वो टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं उसके ना स्पीड को बढ़ाना चाहती हूँ। जब वो लिखने में फास्ट हो जाएगी ना उसकी राइटिंग में, तो मैं उसको इंशाल्लाह वापस ट्यूशन भेजूँगी। बट उसकी राइटिंग को मुझे ही फास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ऐसे ही रहेगी। तो वो मैं ही फास्ट कर सकती हूँ इंशाल्लाह, पूरी कोशिश कर रही हूँ उसकी राइटिंग फास्ट करवाने की। बस हफ्ते भर का टाइम लिया है मैंने ट्यूशन टीचर से कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसा है, पढ़ाऊँगी भी, लिखाऊँगी भी, और कुछ भी करना पड़े उसकी राइटिंग स्पीड फास्ट करूँगी इंशाल्लाह। मेरी बच्ची ने सीनियर केजी में विदाउट एनी प्रेशर 93% मार्क्स लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पे ना धनिया की बुक्की और हल्दी की बुक्की और मिर्ची की बुक्की मिला दी है, और अदरक लहसुन मिलाना भूल गई बातों बातों में। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन ऐड करके इसको भूनूंगी। और ये मसाला मुझे ये टमाटर में ऐड करने का था, लेकिन चलो कोई नहीं, बातों बातों में कुछ भी होता है। तो ऐसा है, मसाले तो मैंने इसमें ऐड कर दिए, बस थोड़ा अदरक लहसुन पक जाएगा तो ये टमाटर और ये वाला मसाला भी ऐड कर दूंगी, और फिर टमाटर को भूनना। मस्त काली मिरी मैंने टेस्ट किया, काली मिरी है, काली मिरी का भी मस्त टेस्ट आ रहा है, और काले नमक है इसके अंदर, और अनार है, बहुत सारी चीज़ें है इसके अंदर, काली मिरी लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी। इज अ ह्यूज एनिमल, हाँ करो। हाँ ठीक है, याद करो, मैं आके पूछूंगी अभी। मैं जब तक मसाला भून रही हूँ, मैंने बोला उसको याद कर, क्योंकि उसका दूसरा होमवर्क भी बाकी है, उसके लिए मुझे सामने रहना पड़ेगा। याद वो कर लेती है फटाफट, याद का कुछ मुझसे मसला नहीं है। ये तो हो गया। इट हैज, हाँ बताओ, आ रही हूँ मैं, बोला ना तुमको। अच्छा, अभी ये जो ना मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, ये मसाला अभी अच्छी तरीके से भून गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी छोले, बट इसके अंदर से थोड़े छोले मैं निकाल लूँगी, थोड़े से छोले जिसको मैं पीस के ऐड करूँगी, जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी थिक हो जाती है। तो बस इतना मैं ब्लेंड करूँगी और इतना मैं ऐसे ही ऐड करूँगी। ठीक है, थोड़ा रोशनी का इशू हो रहा है, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता आप लोग को लग रहा है कि नहीं। अब ये इसके अंदर बॉईल होगा, तब तक के मैं ये पीस लूँगी और पीस के ऐड करूँगी ये वाला।
तो ये मैंने देखिए ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी, बट एक हाथ से नहीं हो पाएगा, तो मुझे ये ऐड करके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। टक्स 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 टस्क टक्स, ओके। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से चला लूँगी। अब ग्रेवी की जो थिकनेस आएगी ना, मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त, भटूरे के साथ खाने के लिए एकदम मस्त रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर नमक टेस्ट करूँगी और नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी, हल्का सा, क्योंकि ये आप गैस बंद भी कर देंगे ना अपन तो ये गाढ़ा होते रहेगा ये ग्रेवी। इसके लिए पानी ऐड करूँगी। पाँचवा बता इधर ला बुकला। इट हैज़ अ लार्जेस्ट लैंड एनिमल, आई थिंक यही है, हाँ यही है। दिस इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ऐसा है। इट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। नमक मैंने ऐड कर दिया। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करूंगी और बस फिर ये रेडी है खाने के लिए। इसको बॉईल करना अच्छी तरीके से, ताकि मसाले और चने जो वो अच्छी तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाए। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा से आँच चालू किया और बंद कर दिया। ढक्कन गर्म हुआ तो मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और फिर इसको हम खाना खा के ब्रेक, खाने तक ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, राइटिंग अभी बाकी है। थोड़ा सा ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा सिर्फ। ठीक है, जा। बच्ची की ट्यूशन टीचर से जब मैं ये बात कर रही थी ना कि मैं उस्मा को ट्यूशन नहीं भेजूंगी कुछ दिन, मुझे रोना आ गया, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगता है ना। उस्मा को उन्होंने तब से पढ़ाया है जब से उस्मा स्कूल भी नहीं जाती थी। जब वो पेंसिल भी नहीं पकड़ना सीखी थी तब से वो वही ट्यूशन में जाती थी। और जी परसों रात में जब मैंने उनको फ़ोन बताया कि मैं उस्मा को अभी कुछ दिन देखना चाहती हूँ, ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि वो क्यों इतना स्लो लिखती है, क्या मसला है, पढ़ाई में इतनी अच्छी है, मैं उसको टाइम देना चाहती हूँ और उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सी मैं उसके टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, कुछ दिन मैं कुछ खुद देखना चाहती हूँ। ये बोलते बोलते मैं रो दी ना, तो बोलते दीदी मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ। लेकिन मुझे रोना आ गया कि मैं उस्मा को और उनको, उन लोग का जो कनेक्शन था ना पढ़ाई का, स्टडी का, इतना बेस्ट कि मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी जारी है। क्योंकि बच्ची का जो ट्रैवल में वेस्ट हो रहा था ना टाइम, बस उसको यूटिलाइज करते हुए मुझे उसकी स्टडी पे फोकस करना है। बिकॉज मेरे को पहले से उस्मा की स्टडी को लेके थोड़ा सा मैं हूँ, वहाँ मैं उस पर प्रेशर नहीं डालती क्योंकि वो बिना प्रेशर के ही बहुत अच्छा पढ़ती है। बट अभी उसकी लिखाई की वजह से मुझे प्रेशर डालना पड़ रहा है। वक्त बोलता है, वक्त बोलने लगाता है, हम कुछ नहीं करते। अपन तो बहुत कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वक्त जहाँ ले जाता है, जैसे ले जाता है वैसे ही लेके जाते हैं। तो ऐसा है। मेरा सालन कितना क्यूट लग रहा है, सालन बोले तो मेरे छोले। ओए अभी उसको ब्रेक दिया है 10 मिनट का। और मैं सारे भटूरे नहीं बनाऊंगी, सिर्फ उस्मा के लिए बनाऊंगी अभी, क्योंकि आपके भाईजान लेट आएंगे। बना के तो कोई मतलब ही नहीं आने वाला अभी। तो ऐसा है। फिर भी थोड़ा सी आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सी कम लग रहा है खट्टापन, तो मैं थोड़ा सी आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अनारदाना हो ना, अनारदाने का पाउडर हो ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। जो मसाला पाउडर अपन ने ऐड किया ना, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और अनारदाना पाउडर ऐड कर देने का। छोले मसाला नहीं है तो सिंपल अपना घर का छोले मसाला है वो, ठीक बा। तो ऐसा है। अब इसमें खटास थोड़ी ठीक होगी। मैंने इस पर थोड़ी सी कोतमीर भी ऐड कर दिया और पक गया अपना छोले। रेडी है खाने के लिए। गैस मैंने बंद कर दिया है। छोले बोले तो बेटा भटूरे समझ रही है तू, अभी फ्राई नहीं हुआ, ये सालन बना है। दिखाओ ना, ये सिर्फ सालन बनाया है, देखते को बताओ। ओए होए 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 ओए होए, देख रहे हो आप लोग इसकी थिकनेस, देख रहे हो। भटूरे के साथ खाने बड़ा मजा है। ये देख, ये इसकी बात हो रही है। थैंक यू, थैंक यू बोली गई। थैंक यू, पढ़ाई में ध्यान दो तो मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे खाना बनाने में ध्यान दूंगी। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और अब ये आटे को खोलती हूँ। वैसे इसको 2 घंटा तो हुआ नहीं है, 1 घंटा हुआ है सिर्फ गूंद के, लेकिन उस्मा के लिए अभी मुझे
इसी से बनाना है। देखते हैं अभी 1 घंटे में कैसी फूलती है और कैसी बनती है। इस आटे को जितना रेस्ट देंगे ना उतना अच्छा होता है। इसको अच्छे से मलूंगी पहले। तो ऐसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो ये है वो तो पहले ही भून गया है। ओह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। फूला तो कम से कम फूला दो बिना सोडे के। देख रहे हो, पहले मैंने डाली ना फोल्ड हो गया ना इसके लिए। अब दूसरा नाइस। देख रहे हैं आप? कर ले देखो गुड गर्ल। मैं आके चेक करती हूँ। ये यहाँ पे पूरा क्या करना है? कहाँ? ये सब पे नीचे 9 लिखो, मैं आके बताती हूँ ठीक वहाँ है। क्या करने का। तो देखा आप लोगों ने, तो देखे, ये देखो सोडा डालते थे ना तो क्या होता था मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये जो भटूरा है ना, जो फूला है ना, ये लंबे समय तक के फूल के रहता था बस। बाकी मैंने तो फुलाया ऐसे भी हूँ और क्रिस्पी अच्छा क्रिस्पीपन आया है उसके अंदर, जो कि बहुत अच्छा है। वैसे ही खाने में मजा आता है। तो ऐसा है, ये देखिए रेडी। आइए आप लोग भी खाना खाने। मैं अभी उस्मा के साथ खाऊंगी। मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वो वहाँ पे होमवर्क कर रही, लास्ट पेज बचा है तो मैं खुद ही टेस्ट कर ले रही हूँ। उसका हो जाएगा तो फिर उसको खिलाती हूँ। माशाल्लाह। मज़ा ही आ गया खा के। मज़ा तो आया, लेकिन एक चीज़ भूल गई हूँ मैं, ऑर्डर करना भूल गई। उस पहली फुर्सत में पहले मैं ऑर्डर करती हूँ। अरे मेरी माँ रख दे इतना काटते हैं। इसको, जब बोलेंगे ना रख दे बैग, पैक योर बैग, तभी भी उसको कुछ ना कुछ करने का रहता है। हमें जितना मैं आपको बोलूंगी ना काटने उतना। ये देखो यहाँ तक काटोगे और यहाँ पे मेरा नाम है। कहाँ नाम लिखी होता रबड़ पे? ये देखो, ये देखो, इसने रबड़ पे अपना नाम लिखी। इरेजर, क्या बोलेगा? इरेजर। और यहाँ तक आप काटोगे। हाँ मैं काट दूंगी। और ये तो डिजाइन ही है बाकी। हाँ ठीक है, चलो पैक किया बैग यस मामा, फटाफट। यस मामा। हो गया। हम इसको अलमारी में रखते हैं। अच्छा ठीक है। इसके पास रबड़ है ना माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैं इसको काट के देती हूँ। मतलब इतना बड़ा रबड़ नहीं देती हूँ, क्योंकि ये हर एक दिनार में घुमा के आती है। शार्पनर और पेंसिल और रबड़ घुमाने में तो एकदम माहिर है ये लड़की, है ना। यस। चलो गाइस, अभी मैं पहले ऑर्डर करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। भाई मैंने विजिट किया ऑनलाइन। टमाटर का प्राइस पता है आप लोगों को क्या बता रहा है ऑनलाइन? मुझे पता है टमाटर के भाव बढ़ चुके हैं, लेकिन इतना कब बढ़ा? आधा किलो 76 रुपीज़ का, मतलब 500 ग्राम्स ओनली 76 रुपीज़। आप लोगों के उधर पे टमाटर का क्या भाव चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप कहाँ से हो और आपके उधर पे टमाटर का क्या रेट चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मतलब टमाटर के प्राइस इतने ऊंचे लेवल पे गए। अभी 2 दिन पहले आपके भाईजान गए थे मार्केट टमाटर लेने के लिए, तो 1 किलो 55 रुपीज़, 1 किलो नहीं 30 रुपये पाव मिल रहा था। 30 रुपये पाव मतलब कैसा हो गया, 120 रुपये किलो। पर ये ऑनलाइन तो 150 रुपये किलो मिल रहा है। 76 रुपये आधा किलो, मतलब 1.5 किलो हो गया, 150 रुपये किलो हो गया ना।
आप लोग प्लीज़ अपने उधर का किधर से हो और वहाँ पे टमाटर का क्या रेट चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ भाई सिर्फ हमारे तरफ पे महंगा नहीं है। तो ऐसा है। चल बेटा चल तेरे को खाना निकालती हूँ। फाइनली जनाब आजम भी उठ गए हैं। तो ऐसा है। कैसा बना? सच्ची झूठी झूठी सच्ची अच्छा है। खा ज़्यादा ज़्यादा सालन खाओ, ज़्यादा ज़्यादा चने खाओ, मज़ा आएगा एकदम डिप करके मस्त खाओ। को बर्थडे आ रहा है। उज़्मा का बर्थडे आ रहा है। अच्छे बर्थडे मनाएंगे ना। उज़्मा तुम्हारा बर्थडे कब है बताओ? वो नहीं 16 जुलाई 16 2007 है ना? यस 2007 आज 2007 2017 को पैदा हुए हैं तुम, 16 जुलाई 2017 को, और अभी तुम्हारा 16 तारीख को बर्थडे आ रहा है। वैसे में वो तारीख कब है? वो तारीख आज क्या दिन है? आज कितनी तारीख है? आज 7.7.23 7.7.23। तो अभी फिंगर पे काउंट करो कितने दिन में तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। 7 है ना 16 या 17 16। नौ दिन में आ रहा है बर्थडे। यानी नेक्स्ट संडे तुम्हारा बर्थडे, नेक्स्ट संडे। यस मेरे साथ है ना एक पंगा हो गया, मेरे साथ होना नहीं चाहिए था ऐसा जो कि हुआ है। ये गिफ्ट याद होगा आप लोगों को, 4 दिन से पड़ा हुआ था, आके रखा हुआ था, लेकिन खोलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो कितना मुश्किलों से टाइम निकाला था एक दिन रात में 11 बजे, पूरा होमवर्क वगैरह कराने के बाद जब बच्ची फ्री हुई थी, उसको बुखार था मालूम, इतने बुखार में उसने ये गिफ्ट खोली थी। उसमें याद है, इधर आओ, लेकिन वो क्लिप है ना मुझसे डिलीट हो गई। इतना बुरा लगा ना, पूरे 6 मिनट 7 मिनट की क्लिप थी वो। तो ऐसा है, और वीडियो अम्मी से डिलीट हो गया, तुझे पता है? क्यों मैंने थोड़ी किया जानबूझ के, डिलीट हो गया। तो ये किसका गिफ्ट है उज़्मा? आज़म का। ये आज़म का गिफ्ट है, लेकिन उज़्मा बोल रही है मैं खेलूंगी जब तक वो बड़ा नहीं होता है। और ये है उज़्मा का गिफ्ट। और उज़्मा के गिफ्ट में क्या है पता है आप लोगों को? हम लोग ने खोला भी था, दिखाया भी था आप लोगों को। ये पूरा किचन सेट है, उज़्मा के लिए आया है। इतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी है ना, क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिए है आयशा जी ने। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिए, थैंक यू सो मच। उज़्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी आज़म का तो उज़्मा ही खेलेगी बोलती है, क्योंकि उसको ये बहुत अच्छा लगा ड्रम। तो ऐसा है, सॉरी मैं वो वीडियो डिलीट हो गया मुझसे। तो ऐसा है। सो गाइज, मेरा आज़म भी कुछ अल्लाह हाफिज़ बोल रहा है, उसकी भी सुनो, उसका भी कपड़ा चेंज करने जा रही हूँ मैं भी, ठीक है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उल्टी करके हो गया है, हम जा रहे हैं अभी तैयार होने।